हेलो दोस्तों, सो आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपके लिए ले आया हूँ कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 2025-26 सॉरी 2024 का 2025 का जीव विज्ञान का रियल पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पर मैं पूरा पेपर A to Z बताने वाला हूँ। आप देखिए इसको लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपको यहाँ पे सारे पेपर सेकेंडरी प्री बोर्ड पेपर मिल जाएगा, हायर सेकेंडरी 2022-23 सारे पेपर मिल जाएंगे जो आपको फाइनल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इन सभी पेपर को आप कैसे एक्सेस कर पाओगे मैं उनका फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को बीच में मत छोड़ कर जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पे 6 नंबर के हैं। तो वास्तविक फल का परिवर्धन होता है किससे होता है? बीजांड से, बीज से, अंडाशय से या टेपिटम से। तो यहाँ पे है अंडाशय से, ठीक है। उसके बाद दूसरा है दूसरा आप देखिए यहाँ पे इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? अंडे का निषेचन होता है, अंडे की गति होती है, अंडे का विलोपन होता है, गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस बनता है। इसमें गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस बनता है। सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है? विसरण में। और चौथा जो यहाँ पे है निम्नांकित में से यौन जनित रोग नहीं है एड्स रोग यौन जनित है, गोनोरिया यौन जनित है, सिफिलिस भी यौन जनित है, लेकिन एनीमिया मच्छर काटने से होता है। एनीमिया शायद, हाँ इसका एनीमिया है, लेकिन यह पता नहीं किस चीज़ के कारण होता है। पांचवा है वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी विधियाँ हैं। यह कौन सी है? जनन सहायक है, बंधकरण है, लिंग परीक्षण है, रोग प्रतिरोधक है। इसमें है बंधकरण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कथन 1 और 2 मतलब पहला और दूसरा सही नहीं है। तो मतलब यह 3 परतों से बनी होती है, एपिडर्मिस, मध्य परत और टैपिटम, यह गलत है। और एपिडर्मिस और टैपिटम पराग विकसित करने के लिए पोषण प्रदान करते हैं, ये भी गलत है। मतलब पहला और दूसरा कथन 1 और 2 गलत है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं पूरा। आपको मतलब पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा पूरे आज 12th के लिए ही, लेकिन आप चैनल पर सपोर्ट दिखाइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यहाँ पे प्रश्न 2 देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। एक विवाहित जोड़े के पहले से 2 पुत्रियां हैं और वो अब संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी? 50%। ऐसा कहीं भी प्रश्न आए तो आपको 50% लिख देना है आंखें मूंद कर, ठीक है। मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए बाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधे के 7 जोड़े के विप्राय लक्षणों को लिया था, ठीक है। डीएनए के एक हेलिक्स में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद छठवां यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इतना होने के बाद यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 यहाँ पे सत्य और या असत्य है। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है P + Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P2 P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समीकरण लैमार्क के सिद्धांत से संबंधित है या नहीं? यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीसोजोइक सामान्य स्तनधारियों का योग कहलाता है, असत्य है। उसके बाद हेपेटाइटिस रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है, असत्य है। और विडाल परीक्षण मलेरिया की जांच के लिए किया जाता है, ये भी असत्य है। और कवक का पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराजा कहलाता है, सत्य है। साइनोबैक्टीरिया एनावीना नॉन स्टॉक लेटोरिया धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, ये सत्य है। उसके बाद यहाँ पे असत्य मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सही जोड़ी एंटीबायोटिक्स का क्या होगा? एंटीबायोटिक्स का होगा प्रतिरक्षी तंत्र, इंसुलिन का होगा। और यहाँ पे हाँ यहाँ पे इंसुलिन है, इंसुलिन के अपन यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का मिला है बना होता है, ठीक है। आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची यहाँ पे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज पैलिड्रम का होगा चौथा वाला, यानी मतलब D नंबर का, क्षारकों की जड़ों का क्रम। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? इसका आंसर है अपना 5वीं का हाइब्रिडोमा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्रथम पारजीनी गाय का नाम क्या है? रोजी है। तीसरा यहाँ पे क्या दिया गया? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। और जलीय पारितंत्र में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाला कारक का नाम क्या है? प्रकाश है। जैव भार का उल्टा प्रामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो जलीय पारितंत्र में पाया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 6, मैं यहाँ पे सिर्फ 2-2 नंबर के जो प्रश्न है, 3-3 4-4 नंबर के मतलब जो क्वेश्चन है मैं उनको बता रहा हूँ। और आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, यदि आपके इनके आंसर चाहिए हो तो मैं तो नहीं बना पाऊँगा, हालांकि मुझे आपके लिए और पेपर्स की वीडियो बनानी है। तो आप इनके आंसर जो है ChatGPT पर इनकी PDF डाल के स्क्रीनशॉट लेकर आप डाल कर वहाँ पे ChatGPT या जेमिनी या परफेक्सिलिटी आप किसी से भी पूछ सकते हो या गूगल से पूछ सकते हो, जिससे भी आपको सरल लगे। और ऐसे पूछना जो आपको
मतलब कि आसानी से समझ में आए, मतलब पढ़ सको, याद रख सको, क्योंकि वो ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपको ईजिली इतनी आराम से समझा देंगे कि आपको पूरे ज़िंदगी भर याद रहेगा। मैंने यूज़ किया है, मुझे उसका प्रॉफिट मिला है, एडवांटेज मिल रहा है, तो आप भी उसका लाभ उठाएं। तो यहाँ पे प्रश्न 6 देखते हैं, यौन संचारित रोगों से बचने के लिए प्रमुख उपाय कौन से हैं? 2 प्रमुख उपाय लिखिए। और यदि आप चाहो तो इनके आंसर मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत क्या नाम से इनके बहुत सरल मेरे आंसर लिखे हुए हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका क्या महत्व है, और रामापिथेकस व नियंडरथल मानव की 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न। 7वीं का अथवा देख लेते हैं। यहाँ पे जो 7वीं का अथवा यहाँ पर दिया गया है, जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण है? कौन 4 प्रमाण लिखिए, कोई 4 प्रमाण लिखिए। व्यवसायिक, 8वां है, व्यवसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। बहुत सरल है भाई, जैसे अपना वो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस हो गया, और वाइन वगैरह बनाने में बाह्य मल को यहाँ पे दूसरा देखते हैं अथवा में बाह्य मल के प्राथमिक उपचार को लिखिए। बहुत सरल है ये। 9वां है, पीड़कों से कृषि या फसलों की रक्षा के कोई 2 जैव नियंत्रण के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे 2 हैं, 2 नंबर का है, तो अथवा देख लीजिए इसका। बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता, क्यों? यह 2 नंबर का है, इसको भी कर लेना। डीएनए का पुनर्नियोजन तकनीक क्या है? यह 2 नंबर का है। बायोरिएक्टर क्या है? यह भी बहुत सरल है, बहुत सरल है इसमें। और मैं बता दूं भाई आपको, फाइनल पेपर के लिए मेरे पास, एक बार याद देता हूँ, मेरे पास फाइनल पेपर के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है जो आप पढ़ लोगे बायोलॉजी में। और मैं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल बता दूंगा, यदि आप उनसे पढ़ोगे ना, जैसे कि आदि आपको 12th के हो बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो आपको उसके लिए सिर्फ यूट्यूब पर जाके सर्च करना है पार्थ सर आप जानते हो, डाउटनेट पर पढ़ाते हैं, वो इतने अच्छे पढ़ाते हैं भाई लोग। मैं भी स्टूडेंट था जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने उनसे पढ़ा था भाई। पूरी मेरी बायोलॉजी A to Z इतनी क्लियर हो गई थी ना, मैंने उसमें 92 समथिंग इतना स्कोर किया है अपने इसमें बायोलॉजी में। ठीक है ना, तो मतलब कि अच्छे नंबर आए हैं 100 में से पूरे, मतलब कि बहुत सरल पेपर आया था इसका। फाइनल का है 2025 का, मैं दिखा देता आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2025 जीव विज्ञान का जो पेपर है, मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, रियल पेपर है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो 2025 फाइनल पेपर है अपना। यहाँ पे गलती से शायद मेरा कोड देख क्या होगा, मैं उसे ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे पूरा देख सकते हो, बहुत सरल पेपर आया था, बिल्कुल सरल। यदि आप पे बन जाए, यदि आपने जो मैंने बताया उसे फॉलो किया, तो आप पे जरूर बनेगा। चलिए अपनी आते हैं वीडियो पे। जीन चिकित्सा क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। 12वां है, किसी पारतंत्र को सूर्य से 10 लाख जूल और 10 लाख जूल सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्रमशः प्रथम तथा तीसरे पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा लिखनी है। उसके बाद उत्पादक एवं उपभोक्ता में 2 अंतर लिखने हैं। स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 3 अंतर लिखने हैं। बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, 3 नंबर में है, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस को स्पष्ट करना है। अथवा में है, टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसके 3 लक्षण लिखने हैं, 3 नंबर में है। पारजीवी जीवाणु क्या है? किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, और जैव चोरी यानी बायो पायरेसी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 16 है, जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। उदाहरण समेत समझाइए। बहुत सरल है। किसी मानव निर्मित स्थलीय परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का है। इसके बाद भी एक और है, अंड जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। या फिर उसी के अथवा में यहाँ पे एक नर जनन तंत्र का चित्र बना हुआ है, इसमें आपको पढ़ के जाना है, बहुत सरल तरीके से पढ़ के जाना है, आपको पता चल जाएगा यदि आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे उनके जहाँ पे एक्स वाई और जेड के यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है, उनके कार्य पूछे हैं, नाम पूछे हैं, और उनके 2 कार्य पूछे हैं, तो आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो प्रश्न है, लास्ट नहीं, उसके बाद 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। जो प्रश्न 18 है, ग्रिफिथ का चूहों में रूपांतरण का प्रयोग व सिद्धांत लिखना है। 4 नंबर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्पष्ट करते हुए 3 उपयोग लिखे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक बहुत ज़्यादा आता है बाहरी क्लास में, तो इसका आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 19 वाला देखते हैं। एक व्यक्ति अमीबियस से ग्रस्त है, तो उन 4 रोग लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए जिससे कि इस संक्रमण की पुष्टि की जा सकती है। इस संक्रमण के रोगजनक का नाम लिखिए। उसके बाद सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखना है। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनकी कोई 3 उपयोगिता लिखनी है, 4 नंबर का है। उसके बाद ये पीसीआर दिया गया है, इसके आपको दिए गए चित्र में पीसीआर चरणों के नाम लिखिए एवं उनका वर्णन कीजिए, कोई 3 उपयोग लिखना है। तो आपका इतना पेपर है। अर्धवार्षिक का मैंने बता दिया है 2025 के लिए अर्धवार्षिक का पेपर, तो आपको इसको कर लेना है। इसके अलावा मैं बहुत सारे मेरे पास माइंड मैप हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, और मतलब कि पीडीएफ है 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले प्रश्नों के। फाइनल के लिए भी अर्धवार्षिक के लिए जो आपको करना हो आप कर लेना। मतलब कि मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि
जो बोर्ड्स क्लास रहती हैं उनमें अर्धवार्षिक के लिए जो मार्क्स होते हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंट आ जाता है यदि आप अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन यदि आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप फाइनल पर फोकस कीजिए, फाइनल एग्जाम पर। तो आपके जो फरवरी में स्टार्ट होंगे, शायद 7-8 फरवरी से जब भी स्टार्ट हों, तो आपको उन पर फोकस करना है, अपने फाइनल पेपरों पर। बस मैं यही कहूँगा आपके लिए। शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।